जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है गुमनाम फसानों में। प्रस्तुत है एक रहस्यमय कथा, सुनार और एक आत्मा की अजीब कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। यह कहानी 1950 की है, एक छोटे से गांव की, जहां वक्त धीमा चलता था और रात गहरी होती थी। इस कहानी को मेरे पिताजी को उनके मामा जी ने सुनाई थी और वो उस बात को कभी भुला ना पाए। यह कहानी सुभाष नाम के एक गरीब मगर मेहनती सुनार की और एक ऐसी आत्मा की जो हथौड़ी की आवाज की दीवानी थी। गुजरात का एक शांत गांव, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, बैलगाड़ियां थी और शाम होते ही हर घर में दिया जल उठता। उस गांव में रहता था सुभाष, एक गरीब सीधा साधा मेहनती सुनार। एक मामूली सुनार, नंगे पांव, पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में एक चमक थी। गांव से रोज 15 किलोमीटर दूर जाकर काम करता था और रात को घर लौटकर अपनी छोटी बहन के लिए खाना बनाता। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वही उसकी दुनिया थी। सुभाष का सपना था कि अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करना और अपनी खुद की सुनार की दुकान खोलना। इस वजह से वो रात को गांव में छोटे मोटे गहनों का काम कर लिया करता। सुभाष का घर एक पुराना मकान था, जिसके कमरे में बैठकर सुभाष गहनों की मरम्मत का काम करता था। उस कोने में अंधेरा हमेशा अपना डेरा जमाए रहता था। कई बार काम करते समय उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। उस अंधेरे कोने से दो लाल आंखें, पर सुभाष ने उस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात सुभाष सोने को गर्म कर रहा था और उससे हथौड़ी से पीट रहा था। तभी हवा का एक ठंडा झोंका कमरे में दाखिल हुआ। दिए की लौ कपकपाई और अंधेरे कोने से आवाज आई, रुक मत, ये आवाज मुझे बहुत पसंद है। सुभाष का शरीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। तभी लाल आंखें चमकी और एक काला साया कोने से बाहर आया। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें मानो उसमें खून उतर आया हो। तब उस काले साये ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुभाष कुछ बोल नहीं पाया, उसका गला सूख गया। डर के मारे उसकी हड्डियां कपकपाने लगी। तब उस साये ने कहा, जब तुम गरम सोने को पीटते हो, ये आवाज मुझे बहुत पसंद है। क्या ये काम तुम हर रात कर सकते हो? कांपते हुए सुभाष ने कहा, मुझे रोज काम नहीं मिलता। मैं एक गरीब सुनार हूँ, जो थोड़ा बहुत गांव में गहनों की मरम्मत का काम मिलता है वो मैं करता हूँ। थोड़ी देर साया शांति से सुभाष को देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें रोज सोना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये रहस्य तुम किसी को बता नहीं सकते। अगर किसी को बताया, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। डर और लालच के बीच फंसे सुभाष ने हामी भर दी। उस रात के बाद हर रात सुभाष को घर के अंधेरे कोने में थोड़ा शुद्ध सोना मिल जाता। वो रात में उसे गहनों में डालकर दिन में शहर जाकर बेच देता और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। सुभाष ने अपनी बहन की शादी अच्छे और अमीर घर में कर दी। फिर सुभाष की खुद की भी शादी हो गई। कुछ सालों में वो 2 बेटे और एक बेटी का पिता बन गया। उसी पुरानी खंडर की जगह अब एक सुंदर 2 मंजिला मकान बन गया था। अब वो खुद एक दुकान का मालिक बन गया था। लोग उसकी तरक्की से आश्चर्यचकित थे,
लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी किस्मत या असली राज क्या था। कुछ सालों के बाद उसका एक दोस्त जो पैसे कमाने मुंबई चला गया था, वो वापस अपने गांव आया था। सुभाष ने उसे अपने घर निमंत्रण दिया। उसने अपने दोस्त की अच्छी तरह से खातिरदारी की। उस रात दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे और शराब पीते रहे थे। तभी सुभाष के दोस्त ने उसकी तरक्की के बारे में पूछा और सुभाष ने नशे की हालत में अपने दोस्त को सारी हकीकत बयां कर दी। सुभाष का दोस्त ये बात सुनकर चौंक उठा, लेकिन सुभाष ने इसको मजाक उड़ाते हुए कहा, अब मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा। एक हफ्ते बाद सुबह जब सुभाष की पत्नी ने सुभाष को उठाने की कोशिश की तो देखा सुभाष मर चुका था। उसके चेहरे पे या उसके शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे, पर आंखें खुली थी, जैसे मौत से पहले कुछ भयानक खौफनाक चीज देख ली हो। डॉक्टर का कहना था सुभाष की मौत का कारण हार्ट अटैक था, लेकिन सुभाष की पत्नी ने बताया उस रात दिए की लौ अचानक बुझ गई और अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। कहते हैं आज भी उस कमरे में हथौड़ी पीटने की हल्की आवाज आती है। ये आत्मा की सजा थी जो सुभाष की आत्मा को आज भी गुलाम बनाकर रखा हुआ था। उसने अपनी बात को निभाया, वादा तोड़ा गया था और उसकी सजा थी मौत। और इस तरह खत्म होती है सुभाष की कहानी। गांव का खेत जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर आता है। रात की काली चादर के नीचे दूर दूर तक सिर्फ सुनी जमीन और खड़खड़ाते हुए सूखे पत्ते। हवा की हर सांस में अजीब से रहस्य छिपे हुए हैं। लोग कहते हैं इन खेतों के बीच एक बिजुका खड़ा है, मगर वो किसी सामान्य बिजुका की तरह नहीं। ये बिजुका एक अजब सी शक्ति से बना हुआ है। कहते हैं रात के अंधेरे में ये जीवित हो जाता है और जिसे भी वो एक बार देख ले उसकी जिंदगी सदियों की अंधेरी कैद में फंस जाती है। इस बिजुका की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक हकीकत है जो इस गांव के लोगों ने खुद जी है। राजस्थान का एक कॉलेज जो शहर से थोड़ी दूर था। कॉलेज कैंपस में ही बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल भी बनी हुई थी। वैसे तो वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, लेकिन कई बच्चे वहाँ रुक गए थे। पूरा दिन मस्ती हंसी ठिठोली करते रहते। वैसे तो वहाँ पढ़ने के लिए रुके थे, लेकिन वहाँ कुछ और ही चल रहा था। उनमें थे दो दोस्त जो थे सबके लीडर, अंकुश और हरी। एक रात दोनों हॉस्टल में मेस में खाना खाकर कुछ खुराफात करने की सोच रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। दोनों ने सोचा क्यों ना बाकी बच्चों को डराया जाए। ऐसे सोचते हुए वो जा रहे थे कि उनकी नज़र वहाँ बैठे वॉचमैन काका पर पड़ी। वॉचमैन काका से उनकी अच्छी खासी पटती थी। रात को जब वो लेट नाइट फिल्म देखकर आते तो वो काका उन्हें हॉस्टल के अंदर आने देते और कभी भी वार्डन से उनकी शिकायत नहीं करते। अंकुश और हरी कभी कभी उनके साथ बीड़ी भी पी लेते थे। वॉचमैन काका का नाम था केशव और उनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी। तभी हरी ने कहा, चलना आज केशव काका के पास जाते हैं। हम कई बार उनकी बीड़ी पीते हैं, आज हम उनको सिगरेट पिलाते हैं। अंकुश ने कहा, चल चला जाए, उनका भी हालचाल पूछ लेंगे। अंकुश और हरी जब हॉस्टल के गेट पर पहुंचे तो केशव काका दूर कहीं देख रहे थे। जब कदमों की आहट हुई तो काका ने टॉर्च की लाइट चालू करके देखा तो अंकुश और हरी आ रहे थे। दोनों ने आते ही काका को सिगरेट पकड़ाते हुए कहा, काका क्या देख रहे हो उस तरफ?
वहां तो बंजर जमीन है। तब काका ने सिगरेट जलाई और एक कस लगाते हुए बोले, ये बंजर जमीन श्रापित है। यहाँ कई मौत हुई है। इसका कारण है वो मनहूस बीजू का। तभी हरी ने कहा, बीजू का? बीजू का तो खेतों में चिड़ियों को भगाने के लिए लगाते हैं ना? काका बोले, हाँ, लेकिन ये एक श्रापित जगह है और उस बीजू का में बसी है उसकी आत्मा। अंकुश ने पूछा, किसकी आत्मा है? पूरी बात बताइए। तभी केशव काका बोले, ये बात आज से 30 साल पुरानी है। तब ये कॉलेज और हॉस्टल नहीं थे। यहाँ से थोड़ी दूर बसा जो वीरान गांव है, वहाँ एक किसान था, बिरजू। ये बंजर जमीन देख रहे हो, वो उसकी ही है। वो देखने में सामान्य कद काठी का था। गांव के लोग उसे बहुत भोला इंसान समझते थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए कई अनुष्ठान और पशु बलि इसी खेतों में दिया करता था। ये उस समय की बात है जब गांव के सरपंच के बेटे की नई नई शादी हुई थी। सरपंच के बेटे की दुल्हन काफी सुंदर थी। बिरजू की नजर उस पर पड़ गई और वो उसे पाना चाहता था। तब उसने सरपंच की बहू पर वशीकरण करने का सोचा। उसने कई दिनों तक सरपंच के घर के इर्द गिर्द चक्कर काटे, उस नवविवाहित लड़की के कोई निजी चीज हासिल करने के लिए। कभी एक दिन उसे उस लड़की के बाल और साड़ी मिल गई। वो ये दोनों चीज लेकर रात को अपने खेतों में चला गया और एक गुड़िया बनाई। उस पर वो साड़ी का टुकड़ा फाड़कर लपेटा और वो बाल भी गुड़िया में सुई से पिरो दिए। और तभी उस गुड़िया पे काली क्रिया करने लगा। बीजू ने अपनी काली शक्तियों से उस लड़की को पूरी तरह वश में कर लिया था। वो बेचारी लड़की की हरकतें रोज बेरोज अजीब हो जा रही थी। कभी वो खाली दीवारों को ताकती और कभी अचानक रात को उठकर चुपचाप घर से बाहर निकल जाती। सुबह जब वो मिलती तो उसके चेहरे पर गहरी थकान और बेहाली दिखाई देती। सरपंच और उसका बेटा अंदर से शंकित थे। एक रात उन्होंने निश्चय किया कि वो सच्चाई जान के रहेंगे। मध्य रात्रि में जब घड़ी में 12 बजे तो वो लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें निष्प्राण थी और वो ऐसे ही चल रही थी जैसे उसके शरीर पर किसी और का कब्जा हो। सरपंच और उसका बेटा छुपकर उस लड़की का पीछा करने लगे। जैसे जैसे वो खेतों की तरफ बढ़ती गई, वातावरण में भयानकता फैल गई। पवन में अजीब सी गंध फैल गई और दूर से ढोल की धीमी धीमी आवाज आने लगी। जब वो लड़की का पीछा करते हुए बिरजू के खेत में घुसे तो उन्होंने एक खौफनाक दृश्य देखा। बिरजू काली धोती पहने था, ऊपर का शरीर निर्वस्त्र था, लाल सिंदूर लगाए हुए चलते हुए हवन कुंड के सामने बैठा था। आसपास मानव खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थी। जलती मोमबत्तियां कांप रही थी और काली भस्म हवा में उड़ रही थी। बिरजू भयानक आवाज में मंत्रोच्चार कर रहा था। उसके हाथों में वो गुड़िया थी जिसे उसने उस लड़की के बाल और साड़ी से बनाया था। सरपंच और उसका बेटा ये देखकर सन्न रह गए। लेकिन जब बिरजू ने अचानक उस लड़की को हवन कुंड के आगे खींचा तो सरपंच और उसका बेटा दौड़ पड़े और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। तुरंत सरपंच ने अपने बेटे को गांव की ओर दौड़ाया और कुछ लोगों को बुलाने भेज दिया। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए और सबने मिलकर बिरजू को पकड़ लिया। अगले दिन सुबह पंचायत में जब सच्चाई खुली तो पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। गांव वालों ने बिरजू को घेर लिया और लाठियों और पत्थरों से इतना बेदर्दी से पीटा कि वहीं पे उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने बिरजू की लाश को उसके ही खेत में उस बिजुका के पास फेंक दिया। लेकिन यह
उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मरते वक्त बिरजू की आंखों में खून की प्यास और बदला झलक रहा था। उसी पल से वो जमीन श्रापित हो गई। कुछ ही दिन बीते थे कि सरपंच के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को दरवाजे अपने आप जोर जोर से खटखटाने लगे। हर बार सरपंच या उसका बेटा दरवाजा खोलते, लेकिन बाहर कोई ना होता। सन्नाटे में बस ठंडी हवा का झोंका आता और दरवाजा पूरी तरह चरमरा जाता। सुबह होते ही घर के आंगन में खून से लथपथ बकरे का कटा हुआ सर मिला। उसकी चारों ओर लाल खून से अजीब आकृतियां और मंत्र जैसे चिन्ह बने हुए थे। पूरे आंगन में ये लग रहा था जैसे किसी ने काला अनुष्ठान वहीं किया हो। सरपंच ने इसे हल्के में लिया, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसी रात जब पूरा घर नींद में डूबा हुआ था, तभी किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज आई। लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चलने की आवाज, और वो कदम सीधे सरपंच के बेटे के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक आवाज बंद हो गई। एक पल के लिए लगा जैसे सब सामान्य हो गया हो, लेकिन तभी एक खौफनाक चीख गूंजी, जैसे किसी की जान निकली हो। घर के सब लोग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे और वहां का दृश्य किसी नरक से कम ना था। सरपंच की बहू अपने ही पति के सीने पे बैठी थी। उसके हाथ में चमचमाता नुकीला चाकू था और वो बार बार अपने पति के पेट को चीर रही थी। चारों ओर खून की धारा बह रही थी। बिस्तर खून से तरबतर था और सबसे डरावनी बात, वो औरत अपने ही पति के फटे हुए पेट से मांस के टुकड़े चबा रही थी। उसके होठ और दांत खून से लाल हो चुके थे। पूरे कमरे में घिनौनी गंध और चीखों का शोर भर गया था। कोई भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वो औरत धाके मारकर हंसने लगी, लेकिन वो उसकी हंसी नहीं थी, बल्कि किसी मर्द की गहरी, भारी और डरावनी आवाज थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा विकृत हो चुका था। वह हंसते हंसते बोली, मैं इसे ले जा चुका हूँ। अब तुम सबकी बारी है। जो करना है कर लो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर उस औरत ने चाकू अपनी ही गर्दन पर फेर दिया। खून का फव्वारा बह निकला। दीवारों और फर्श पर लाल छींटे पड़ गए, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब और खौफनाक हंसी थी, जैसे वो पूरे गांव को एक बड़ा मरकट बनाने वाली हो। तुरंत ही दूसरे गांव से एक प्रखंड ब्राह्मण को बुलाया गया। वह मां काली का उपासक था और उसने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। जब वो वहां पहुंचा तो तुरंत ही बोल पड़ा, यह काम किसी आत्मा का नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा का है। वह अपनी दुनिया से यहाँ बदला लेने आई है। इतना कहकर उन्होंने आंख बंद की और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंख खोली और गहरी आवाज में कहा, यह किसी तांत्रिक की आत्मा है, बहुत शक्तिशाली। अपने अपमान और मौत का बदला लेने वापस आई है। उसे रोकना आसान नहीं है। यह सुनकर सरपंच घबराया और बोला, अब हम क्या कर सकते हैं? कोई तो उपाय होगा। ब्राह्मण ने शांत आवाज में कहा, उपाय है। 2 दिन बाद अमावस्या है। उससे पहले हमें किसी भी तरह उस आत्मा को काबू करना होगा, वरना वो पूरे गांव में खून की होली खेलेगी। मैं आपको पूजा की सामग्री की सूची देता हूँ। आप ये सब सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। रात होते ही हम उसे काबू करने की कोशिश करेंगे। रात ढलते ही वह ब्राह्मण अपने साथ 2 और लोगों को लेकर पहुंचा। मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। आते ही उन्होंने पूछा, सारी तैयारी हो गई? और फिर शुरू हुआ।
बिरजू को काबू करने का हवन। तो हवन वेदियां बनाई गई, मंत्रोच्चार शुरू हुए, घी और समिति की आहुति आग में डाली गई। हवन की ज्वाला आकाश को चीरे जा रही थी। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। बंद कर इसे, मैं तुम्हारे काबू में नहीं आऊंगा। तभी तेज आंधी चलने लगी। लगा कि जैसे पूरा गांव हिल रहा हो। वेदी की ज्वाला पीले से काली पड़ गई। धुएं में सैकड़ों चिंगारियां नाचने लगी और उसी धुएं में एक भयानक आकार बनने लगा। राख से ढका शरीर, काली आंखें और होठों पर खून की प्यासी हंसी। वह था बिरजू तांत्रिक। वह गरजते हुआ बोला, तुम सबने मेरी बेइज्जती की थी और अपनी बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारा गांव अब मेरी आत्माओं का गढ़ बनेगा। ब्राह्मण तुरंत ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार तेज कर दिए। त्रिकोण के अंदर ज्वाला लाल से नीली और फिर सफेद हो गई। बिरजू अपनी पूरी शक्तियां झोंकने लगा। उसकी परछाई सैकड़ों में बदलकर चारों ओर फैल गई। लोगों की चीखें गूंज उठी। सरपंच का घर जोर जोर से कांप उठा। ब्राह्मण गरजते हुए चिल्लाया, जल्दी उस बिजुका को आग लगाओ, वही उसकी शक्तियों का केंद्र स्तंभ है। गांव वालों ने ब्राह्मण की बात मानते हुए उसी रात बिरजू के खूंखार बिजुका को आग लगा दी। भयंकर चटकती लपटें उठी। बिजुका की सूखी कुश और कपड़े चंद पलों में राख बनकर बिखरने लगे। सबको लगा कि अब बिरजू की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। गांव में घंटों तक हवन पूजन चलता रहा। लोगों ने चैन की सांस ली। सब पहले की तरह सामान्य हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में और भी भयानक हादसे होने लगे। आधी रात को किसी की चीखें सुनाई देने लगी। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया, जैसे उसमें खून बह रहा हो। जिसने भी वह पानी पिया वह बीमार होकर तड़प तड़प कर मर गया। लोग कहते हैं कि आधी रात को दरवाजे अपने आप खुलते और किसी अदृश्य शक्ति के ठहाके सुनाई देते। सरपंच का घर तो और भी स्थापित हो गया था। रात को दीवारों पर खून से हाथों के निशान ऊपर जाते। औरत के रोने और बच्चों की चीखों जैसी आवाजें पूरे घर को दहला देती। धीरे धीरे यह आतंक पूरे गांव में फैल गया। लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए, अपने घर छोड़ दिए। एक एक कर पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं जो पीछे रह गया उनका नामो निशान मिट गया, मानो वो कभी थे ही नहीं। और फिर कहानी यहीं तक सुनाकर केशव काका ने गहरी सांस ली और सिगरेट का कस खींचा। उनकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। अंकुश और हरि हंसते हुए बोले, अरे काका, आप भी ना बच्चों को डराने वाली कहानी सुना रहे हो। ये सब बस किस्से कहानी है, हकीकत नहीं। काका ने उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, तुम मानो या ना मानो, मगर ये श्राप आज भी जिंदा है। ये कॉलेज और ये हॉस्टल उसी श्रापित जमीन पर बने हैं और वो बिजू का आज भी वहीं खड़ा है। अंकुश और हरि एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, चलो चलकर देखते हैं उस बिजुका को। डराते क्यों हो काका? दोनों मजाक करते हुए बिजुका की ओर बढ़ते हैं। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बिजुका की ओर देखा, उनकी हंसी अचानक थम गई। अंधेरे में बिजुका खड़ा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंकुश ने हरि का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, तूने देखा? उसकी आंखें जल रही है। हरि बोला, वो हमें देख रहा है। हिल मत,
बस भाग। अचानक बीजू का सिर हल्का सा झुक गया, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। दोनों चीखते हुए वहां से भाग खड़े हुए। पीछे अंधेरा और बीजू का की लाल आंखें सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। और यहीं खत्म होती है ये कहानी। क्या वो बीजू का सचमुच बीजू तांत्रिक की आत्मा से बना हुआ था, या ये सब सिर्फ डराने वाले किस्से थे? इसका जवाब कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि आज तक वो बीजू का वहीं खड़ा है। देर रात शहर से लौटते हुए शिवेंद्र अपनी बाइक से गांव की ओर जा रहा था। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ उसकी बाइक की गड़गड़ाहट और बीच बीच में चिंगरों की आवाजें आ रही थी। जब वो पीपल वाले मोड़ पर पहुंचा तो अचानक उसकी नज़र पेड़ के नीचे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत, सिर झुका हुआ, बिखरे हुए बाल चेहरे को ढक रहे थे, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। ये देख शिवेंद्र का गला सूख गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट से अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक, मत जा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल वही औरत अचानक उसके बाइक के बिल्कुल सामने खड़ी थी। घबराहट में उसने बाइक मोड़ी और किसी तरह गिरते पड़ते वो घर पहुंचा। किसी तरह जान बचाकर शिवेंद्र घर तो पहुंच गया, मगर उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थी। उसका सारा बदन कांप रहा था, मानो अभी भी वो औरत उसकी आंखों के सामने खड़ी हो। उस रात उसने चैन की सांस तो ली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह उसने सारी बात अपने सबसे करीबी दोस्त रघु को सुनाई। ये सुन रघु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, शिवा, तू पूरी तरह फंस गया है। जिस औरत को तूने देखा, अब वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हमारे गांव का सबसे पुराना श्राप है। शिवेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसा श्राप? रघु ने गहरी सांस ली और बोला, सालों पहले इसी मोड़ पर एक नई नवेली दुल्हन की हत्या हुई थी। उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे इसी पीपल के पेड़ से लटकाकर मार दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस मोड़ पर मुझे देखेगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर शिवेंद्र के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। वह बस यही सोच रहा था, तो फिर अब मेरे साथ क्या होगा? दिन किसी तरह निकल गया, लेकिन जैसे ही शाम हुई, उसको अजीब सी घुटन सी महसूस होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। कभी आईने में सफ़ेद साड़ी की झलक, कभी रात में उसके कान के पास कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता, कभी खिड़की के बाहर मिट्टी पर उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते। वह धीरे धीरे पागलपन की कगार पर पहुंच रहा था। उसे हर वक्त लगता कोई उसके आसपास है, कोई उसे लगातार देख रहा है। हर बीते दिन के साथ उसका डर और गहरा होता गया। एक रात तो हालत और भी भयानक हो गई। अचानक नींद टूट गई और उसने खिड़की से बाहर झांका। वह औरत खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बस उसे घूर रही थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। चेहरे पे आंखें नहीं थी, सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे,
जो मानो शिवेंद्र की आत्मा को खींच लेना चाहते हो। शिवेंद्र का खून जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की पटक कर बंद कर दी। वो खिड़की बनकर पलंग पर सिमट गया। उसे अब पक्का यकीन हो चुका था, वो औरत सच में उसके पीछे लग चुकी है और अब बच निकलना आसान नहीं है। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने गहरी सांस भरकर कहा, बचने का एक ही रास्ता है, पीपल वाले मोड़ पर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। रात के 12 बजे वहां दीपक जलाकर मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन याद रखना, अकेले मत जाना। शिवेंद्र ने ये बात रघु को बताई। दोनों ने तय किया कि आज रात को ही ये काम करेंगे। आधी रात को दोनों दोस्त पीपल वाले मोड़ पर पहुंच चुके थे। चारों ओर गहरा अंधेरा, डरावनी खामोशी और रास्ते के बीचों बीच वो विशाल पीपल का पेड़, जिसकी शाखाएं मानो आसमान तक फैली हो। रघु ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। शिवेंद्र ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन तभी अचानक जोर की हवा चली। दीपक की लौ टिमटिमाई और अगले ही पल बुझ गई। ठंडी हवा के साथ वातावरण में एक अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और तभी पेड़ के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकली। उसका चेहरा अब और भी खौफनाक लग रहा था। आंखों के काले गड्ढों से खून निकल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और धीरे धीरे हिलने लगे। उसने वही शब्द दोहराया जो शिवेंद्र ने पहली बार सुने थे। मैंने कहा था, रुक, मत जा। औरत की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके कदमों की आहट ठंडी हवा में गूंज रही थी। शिवेंद्र कांपते हुए मंत्र पढ़ रहा था, मगर उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। अचानक औरत ने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ और उसी क्षण शिवेंद्र की आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य घूमने लगा। वो अब मोड़ पर खड़ा नहीं था। वो उस पुरानी शादी की रात में पहुंच गया था जब दुल्हन को पीपल पर लटकाया गया था। सामने वही औरत सफेद नहीं बल्कि लाल साड़ी के जोड़े में खड़ी थी, रो रही थी और उसे बचाने की भीख मांग रही थी। शिवेंद्र ने कांप कर पीछे देखा। वहां उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा था, जो सब तमाशा देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। वो समझ नहीं पाया, लेकिन तभी वो औरत चीखी, तो वही था, तू ही था उस रात गवाह जिसने मुझे बचाया नहीं। तेरी चुप्पी ने मुझे श्रापित बना दिया। शिवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, नहीं, मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था। औरत की आवाज गूंजी, आत्मा समय से परे होती है, वो हर जन्म का हिसाब रखती है। तू मेरा पति नहीं, पर पिछले जन्म में तो वही था जिसने मुझे पेड़ से लटकते देखा और बचाने की जगह मुंह फेर लिया। शिवेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। उसे पहली बार एहसास हुआ, ये डरावनी औरत सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी कर्मों की परछाई है। रघु चीखता रहा, शिवा भाग, चल, ये तुझे ले जाएगी। लेकिन शिवेंद्र धीरे से शांत हो गया। उसने कहा, अगर तू मुझे लेने आई है तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर सच में तेरी आत्मा को शांति चाहिए तो मेरा प्रायश्चित ले ले। औरत ने उसकी आंखों में देखा। उसके गहरे गड्ढों में एक पल के लिए आंसू चमक उठे, फिर अचानक वो शिवेंद्र को गले लग गई। अगले ही क्षण तेज चीख और आग की लपट के साथ
वो औरत गायब हो गई, लेकिन उसके साथ शिवेंद्र भी जमीन पर निढाल गिर गया। रघु दौड़ा, उसे उठाने लगा, लेकिन उसकी सांसें बंद थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रघु रोते हुए वहीं बैठ गया। तभी उसने देखा, पीपल के तने पर लाल साड़ी का एक टुकड़ा लटक रहा था और पेड़ के नीचे शिवेंद्र की परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसी औरत की तरह उल्टे पांव मोड़कर अंधेरे में समा गया। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, संभल के रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।